Hello everyone and welcome back. This is Jyoti Haldar, clinical instructor of Jagdalpur Institute of Nursing College, and today I am going to teach you about the hypertension. Okay, so this topic is related to your community health nursing first subject. Okay, so let's start. So at first I would like to give a small introduction about hypertension. So hypertension is an abnormally high blood pressure, especially arterial blood pressure. ओके, सो हाइपरटेंशन जो है वो एक एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर है और स्पेशली जो है ये आर्टियल ब्लड प्रेशर होते हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर. सो ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है, सो ब्लड प्रेशर क्या होते हैं? ब्लड प्रेशर उस दबाव को कहते हैं जो ब्लड फ्लो होने की वजह से ब्लड वेसल्स के वॉल पर पड़ता है. ठीक है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं. जब भी ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होने पर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं या फिर जिसे हम रक्त धमनियाँ कहते हैं उन पे एक प्रेशर पड़ता है. ठीक है, सो वो प्रेशर को ही हम जो दबाव है, ठीक है, जो कि ब्लड फ्लो होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स के वॉल्स है या फिर आर्ट्रियल वॉल्स है या फिर हम कहते हैं नसों की जो दीवारों पर एक दबाव पड़ता है, एक फोर्स पड़ता है, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं. ठीक, सो नेक्स्ट वन इज हाइपरटेंशन इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय एन adult systolic pressure greater than 140 mm of Hg or a diastolic blood pressure greater than 90 mm of Hg with an consensus across medical guidelines. तो मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हाइपरटेंशन का जो इंडिकेशन है वो क्या है? इफ़ अगर कोई एडल्ट है, उनका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 mm ऑफ Hg से अगर ग्रेटर है और उनका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 mm ऑफ Hg से इफ़ ग्रेटर है या तो 90 mm ऑफ Hg तक है, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट है वो हाइपरटेंशन की कंडीशन में होता है. ठीक है, नेक्स्ट definition. Okay, so what is the definition of hypertension? Means hypertension, also known as high blood pressure, is a long-term medical condition in which the blood pressure in the arteries is persistently elevated. Hello everyone and welcome back. This is Jyoti Haldar, clinical instructor of Jagdalpur Institute of Nursing College, and today I am going to tell you about hypertension, and this topic is related to your community health nursing first subject. So let's talk about the hypertension. At first I am going to tell you about the introduction of hypertension. So hypertension is an abnormally high blood pressure, especially arterial blood pressure. Hypertension जो है वो high एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर होते हैं और स्पेशली ये आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड प्रेशर. सो व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? मीन्स इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स. सो ब्लड प्रेशर जो है वो उस दबाव को कहते हैं जब ब्लड फ्लो होने की वजह से जो भी ब्लड वेसल्स की वॉल है उन पर पड़ता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं. ठीक है, सो ब्लड फ्लो होने पर जो भी ब्लड वेसल्स हैं, जो भी रक्त धमनियाँ हैं, उनके दीवारों पे या फिर उनके वॉल्स पे क्या करता है, एक दबाव पड़ता है, एक प्रेशर बनता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं. नेक्स्ट, हाइपरटेंशन इज़ यूजुअली इंडिकेटेड बाय एन एडल्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140 mm of Hg or a diastolic blood pressure greater than 90 mm of Hg with a consensus across medical guidelines. So medical guidelines के according बताया गया है कि हाइपरटेंशन जो है वो किस कंडीशन में कहेंगे? जब कोई एडल्ट है, उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 140 mm ऑफ Hg से ग्रेटर है और जो उनका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 mm ऑफ Hg से इफ़ ग्रेटर है या 90 mm ऑफ Hg तक है या 140 mm ऑफ Hg उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आया है, तो इस कंडीशन में हम उस पेशेंट को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन. So what is the definition of hypertension? Means hypertension is also known as high blood pressure is a long-term medical condition in which the blood pressure in the artery is persistently elevated.
जो हाइपरटेंशन है उसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, और ये एक मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें कि जो ब्लड का प्रेशर है वो आर्टरीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उसे हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं जब भी आर्टरीज़ में ब्लड का जो प्रेशर है वो एलिवेट हो जाता है। नेक्स्ट, द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल बी मोर देन और इक्वल टू 140 mm of Hg and diastolic blood pressure will be more than और इक्वल ऑफ 90 mm of Hg, ठीक है। सो इसमें इंडिकेशन क्या है, अगर कोई एडल्ट है उनका ब्लड प्रेशर जो है 140 mm of Hg के इक्वल है या फिर उससे ग्रेटर है, और उनका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 mm of Hg तक है या फिर उससे ग्रेटर है, इस कंडीशन में हम उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। So now let's talk about the definition of blood pressure. Okay, so what is blood pressure means? Blood pressure is the force exerted by circulating blood against the wall of the body's arteries, the major blood vessels in the body. Hypertension is when the blood pressure is too high. ठीक है, सो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर उस दबाव को कहते हैं जब ब्लड फ्लो होने की वजह से जो भी ब्लड वेसल्स है या फिर जो भी रक्त धमनियाँ हैं उनके दीवारों पे या फिर उनके वॉल्स पे एक दबाव पड़ता है, एक फोर्स पड़ता है, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है उस कंडीशन में हम हाई ब्लड प्रेशर या तो हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इज़ रिटन एज 2 नंबर्स। जो ब्लड प्रेशर है उसे 2 नंबर्स में लिखा जाता है। पहला जो नंबर है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और दूसरा जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक नंबर रिप्रेजेंट द प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और बीट्स, ठीक है। सो जो ब्लड प्रेशर का जो सिस्टोलिक नंबर है वो क्या चीज़ को दर्शाता है? ये रिप्रेजेंट करता है ब्लड वेसल्स का प्रेशर जब हार्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो भी प्रेशर ब्लड वेसल्स पे पड़ता है उस नंबर को रिप्रेजेंट करता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ओके। एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हार्ट रिलैक्स करता है या फिर जो हार्ट के मसल्स है वो रेस्ट पे होते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में जो प्रेशर पड़ता है या जो प्रेशर रहता है ब्लड वेसल्स पे उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में इसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट फॉल इनटू 4 जनरल कैटेगरीज। तो जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट है उसको 4 जनरल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम कब कहेंगे? जब किसी भी एडल्ट का जो ब्लड प्रेशर है उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 mm of Hg के बिलो होता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 90 mm of Hg के बिलो होता है, ठीक है। उसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कब कहते हैं? जब जो ब्लड प्रेशर है उसका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 to 129 mm of Hg के बीच में अगर होता है, ठीक है। एंड अगर डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो 80 mm of Hg के बिलो होता है, उस कंडीशन में हम एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। सो स्टेज 1 हाइपरटेंशन हम कब कहते हैं? व्हेन द सिस्टोलिक प्रेशर रेंजिंग फ्रॉम 130 to 139 mm of Hg, ठीक है। जब कभी भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 के बीच में होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 to 89 mm of Hg के बीच में होता है, उस वक्त हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। द नेक्स्ट है स्टेज 2 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 हाइपरटेंशन कब कहते हैं? व्हेन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ 140 mm of Hg और हाईएस्ट, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 90 mm of Hg और हायर, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर जो है अगर उसका सिस्टोलिक प्रेशर 140 या 140 से ज़्यादा है और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 90 या 90 से ज़्यादा है, 90 mm of Hg से ज़्यादा है या 90 mm of Hg में है, उस कंडीशन में हम कहते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। तो ये जो 4 जनरल कैटेगरीज थे ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन।
बेसिकली जो हाइपरटेंशन है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी हाइपरटेंशन. प्राइमरी हाइपरटेंशन इट इज़ ऑल्सो नोन एज एसेंशियल हाइपरटेंशन. सो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो क्या होता है? प्राइमरी हाइपरटेंशन और प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ high blood pressure. For most people who get this kind of blood pressure in develops over time as you get older. So जो primary जो हाइपरटेंशन या फिर प्राइमरी जो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन है. एंड ये जो हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है ये जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे ये जो ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो शो होता है. इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं होता है. ठीक है, कोई भी डिसीज़ या किसी डिसीज़ की वजह से, कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होता है. ये एज बढ़ने की वजह से या जैसे जैसे एज बढ़ने लगता है उस कंडीशन में हम जो है प्राइमरी ब्लड प्रेशर, प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर देखते हैं. ठीक है. एंड सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर इज़ कॉज्ड बाय अनदर मेडिकल कंडीशन और यूज़ ऑफ सर्टन मेडिसिन. जो सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर है वो कब होता है? जब कोई पर्सन है, कोई अगर किसी को मेडिकल कंडीशन से अगर कोई सफ़र कर रहा है, फिर कोई किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई कुछ मेडिकेशन ले रहा है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है. तो इस कंडीशन में जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी hypertension. So now I am going to discuss about the epidemiologic triad of hypertension. Okay, so in previous class I have already told you about the epidemiologic triad. This triad help us to know the causative factors of diseases. So in this we are going to discuss about the causative factors which are responsible for hypertension, okay, and which leads to hypertension. So one by one we will discuss about it. The first one is agent factor, second one is host, and third one is environmental factor. So first one is agent factor. So in this we will see what are the causative factors which are responsible for hypertension. Okay, तो फर्स्ट वन इज़ ओबेसिटी, मोटापा. ठीक है, ये भी एक रीज़न है हाइपरटेंशन कॉज करने के लिए. नेक्स्ट इनएक्टिविटी इन द सेंस लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी. कोई पर्सन है जो कि ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, तो वो भी रिस्क में होते हैं टू गेट हाइपरटेंशन और टू गेट हाई ब्लड प्रेशर. ओके, नेक्स्ट वन इज़ अल्कोहल. द पर्सन हु कंज्यूम मोर अल्कोहल. ठीक है, अगर कोई पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल इनटेक करते हैं सो वो भी हाई रिस्क में होते हैं टू गेट हाई ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट वन इज़ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स में हम फैमिली हिस्ट्री देख सकते हैं. इफ़ किसी के ग्रैंड पेरेंट्स है या फिर किसी के पेरेंट्स है हु हैज़ हाइपरटेंशन, तो ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होते हैं एंड जो जेनेटिक फैक्टर है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है टू कॉज हाइपरटेंशन. नेक्स्ट वन इज़ स्मोकिंग. ओके, अगर कोई पर्सन है जो एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है हाइपरटेंशन कॉज करता है. नेक्स्ट वन इज़ लो इनटेक ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. इफ़ कोई पर्सन है जो लो इनटेक करते हैं ओके कैल्शियम का और पोटेशियम का या मैग्नीशियम का, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन कॉज करता है. नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेस. अगर कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है टू कॉज हाइपरटेंशन. नेक्स्ट वन इज़ सॉल्ट. अगर कोई पर्सन है वो हाई इंटेक करते हैं सोडियम का, सो इट विल ऑल्सो लीड्स हाइपरटेंशन. ओके, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं द कॉजेटिव फैक्टर्स और द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन. सो एज प्रायर टोल्ड यू द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन दैट इज़ सेकेंडरी हाइपरटेंशन. जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो मेनली कॉज करते हैं बिकॉज ऑफ अगर कोई पर्सन है जो ऑलरेडी किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं या फिर कोई सर्टन टाइप ऑफ ड्रग्स ले रहे हैं. ओके, सो द कॉजेज आर ड्रग्स इनटेक. ओके, अगर कोई पर्सन है कोई किसी तरह का कोई ड्रग्स ले रहे हैं सो ये भी जो है हाई ब्लड प्रेशर कॉज करता है. नेक्स्ट वन इज़ मेडिकेशन. ठीक है, किसी कुछ मेडिकेशंस का साइड इफ़ेक्ट्स होता है हाई ब्लड प्रेशर, तो सर्टन मेडिकेशंस के इनटेक की वजह से भी जो है हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर सकता है. नेक्स्ट वन इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप
एपनिया। ओके, अगर किसी को स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, किसी को एपनिया है, तो उसकी वजह से भी जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। नेक्स्ट है अल्कोहल। कोई पर्सन जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, दे आर मोर प्रोन टू गेट हाइपरटेंशन। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ब्लड वेसल्स डिफेक्ट। अगर कोई पर्सन है हु इज़ सफरिंग फ्रॉम ब्लड वेसल डिफेक्ट, ठीक है, तो उनको भी चांसेस होते हैं टू गेट हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वन इज़ किडनी डिसीज़। अगर कोई पर्सन किसी को किडनी प्रॉब्लम से या फिर किडनी डिसीज़ है, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसकी वजह से जो है हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ थायराइड। अगर किसी को थायराइड प्रॉब्लम है, इट कैन बी हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, तो कोई भी थायराइड डिसऑर्डर अगर किसी को है तो वो भी जो है हाइपर टेंशन कॉज कर सकता है या फिर हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील अबाउट द होस्ट फैक्टर। सो होस्ट फैक्टर में हम देखते हैं कि जो मैन है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है टू कॉज हाइपरटेंशन। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में इफ़ योर पेरेंट्स और अदर क्लोज ब्लड रिलेटिव्स हैव हाई ब्लड प्रेशर, देयर इज़ एन इंक्रीज चांस दैट यू विल गेट इट टू। अगर कोई आपके ब्लड रिलेशन में, कोई फैमिली मेम्बर्स में किसी को हाइपरटेंशन है, तो आपको भी जो है वो हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ जीन। ओके, नेक्स्ट वन इज़ एज। जो एज है वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। कैसे? द ओल्डर यू आर द मोर लाइकली यू आर टू गेट हाई ब्लड प्रेशर। जितना ज़्यादा जितनी ज़्यादा आपकी एज बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आप हाई रिस्क में होते जाएंगे। ओके, ब्लड प्रेशर हाई होने के, ठीक है। सो द ओल्डर यू आर द मोर लाइकली यू आर टू गेट हाई ब्लड प्रेशर। एज वी age, our blood vessels gradually lose some of their elastic quality, which can contribute to increased blood pressure. However, children can also develop high blood pressure. Okay, so हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ता है तो जो हमारा ब्लड वेसल्स की जो इलास्टिसिटी है वो लॉस होने लगती है। उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, बहुत फोर्सफुली होने लगता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर कॉज करता है और आजकल जो है वो बच्चों को भी होता है। नेक्स्ट है जेंडर। अगर हम जेंडर के अकॉर्डिंग देखते हैं, सो अंटिल एज 64 मैन आर मोर लाइकली टू गेट ब्लड प्रेशर देन वुमेन। एट 65 एंड ओल्डर वुमेन आर मोर लाइकली टू गेट हाई ब्लड प्रेशर। ओके, अगर एज के अकॉर्डिंग अगर देखें, ठीक है, जेंडर में अगर हम देखें तो जो मेल है जिनकी एज 64 है, ठीक है, 64 एज हो चुकी है, फिर उससे ज़्यादा हो चुका है, वो ज़्यादा हाई रिस्क में होते हैं टू गेट हाइपरटेंशन। और जो वुमेन्स है, जो फीमेल है जिनकी एज 65 है, 65 के अबव है, तो वो ज़्यादा हाई रिस्क में रहते हैं टू गेट हाइपरटेंशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रेस के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें क्षेत्र के अकॉर्डिंग या कंट्री या रीजन के अकॉर्डिंग देखें, तो सबसे ज़्यादा जो अमेरिकन्स और अफ्रीकन्स है, दे आर मोर ट्रेंड टू डेवलप हाई ब्लड प्रेशर मोर देन people of any other racial background. ओके, सो जो अदर रेशियल बैकग्राउंड से ज़्यादा जो है, अगर हम कंपेयर करेंगे तो अफ्रीकन्स एंड अमेरिकन्स को सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन कॉज करता है। ओके, ये बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकता है, उनका बैकग्राउंड, उनका लाइफस्टाइल, उनका एनवायरनमेंट। सो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में मेनली हम बैकग्राउंड देखते हैं, तो इसमें जैसे कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, ठीक है, जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट और पुअर डाइट। ओके, देन लैक ऑफ केयर ऑफ बॉडी, ठीक है, तो इन सारे रीज़न की वजह से जो है हाइपरटेंशन कॉज करता है। अगर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, अगर हमारा डाइट पैटर्न अच्छा नहीं है, ओके, अगर हमारा स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, अगर हमारा जो लिविंग पैटर्न है वो सही नहीं है, हम ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, तो ये सारे कुछ रीज़न्स हैं और कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे इन लाइफस्टाइल की वजह से जो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ओके, सो हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट करते हैं तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। ओके, और जो अगर हमारा हैबिट है, जैसे अल्कोहल लेने का, स्मोकिंग करने का, अच्छे से नहीं सोने का, ठीक है, स्लीपिंग पैटर्न अगर डिस्टर्ब है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो
हमारे लाइफस्टाइल में इंक्लूडेड है और ये सारा चीज़ें जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू कॉज हाइपरटेंशन टू एन इंडिविजुअल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ hypertension. Okay, if someone is suffering from hypertension, so this kind of sign and symptom we can see. Okay, like first one is difficulty breathing. ठीक है, अगर कोई पर्सन है उनको हाइपरटेंशन है तो स्टार्टिंग में हाइपरटेंशन के कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं होते हैं, जैसे जैसे वो ग्रेजुअली वो बढ़ते जाते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है, जब वो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में आते हैं तब साइन एंड सिम्टम शो होने लगते हैं। तो उसमें साइन एंड सिम्टम है जैसे कि जो पर्सन है उनको डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में। ओके, देन सीवियर हेडेक होता है, विजन प्रॉब्लम होता है, विजन प्रॉब्लम में उनको हर चीज़ धुंधला नज़र आता है, ब्लड विजन शो होता है। ओके, पेन होता है, चेस्ट पेन होगा, नेक पे पेन होगा, ईयर्स पे पेन होने लगते हैं एंड उनको काफ़ी ज़्यादा थकावट होती है, दैट इज़ फैटिग। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अगर हाइपरटेंशन को सही टाइम पे अगर ट्रीट नहीं किया जाता है और फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में पहुंच जाता है तो साइन एंड सिम्टम्स और बहुत ज़्यादा शो होने लगते हैं, जैसे कि जो पेशेंट है उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होता है, कन्फ्यूजन होता है, उनका कंसंट्रेशन जो है कंसंट्रेशन लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, हेडेक होता है, ब्लड विजन होता है, सीजर अटैक भी आते हैं, ठीक है, और समटाइम्स उनको क्या है उनके जो लिम्स है, फेस है और अदर एरियाज़ पे उनको नंबनेस सा फील होता है, ठीक है, उसमें कोई उनको सेंसेशन नहीं होते हैं एंड चेस्ट पेन होता है, कफिंग होते हैं, समटाइम्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उनको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होने लगती है, समटाइम नौजिया होता है, वॉमिटिंग भी होता है, समटाइम्स जो है उनको फैटिग, हमेशा उनको थकावट सा फील होता है, रेस्टलेसनेस, घबराहट लगती है, स्लीपलेसनेस, उनको नींद नहीं आती है, ठीक है, स्ट्यूपर एंड लेथार्जी, ये सारे जो साइन एंड सिम्टम्स है ये सब शो होते हैं हाइपरटेंशन पेशेंट में। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील अबाउट द डायग्नोस्टिक टेस्ट। हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं जो हेल्पफुल रहता है टू डिटेक्ट द हाइपरटेंशन। ओके, सो बेसिकली हम जो है उसमें टेस्ट कर सकते हैं जो ब्लड प्रेशर चेक करके, ठीक है, ब्लड प्रेशर हम चेक कर सकते हैं थ्रू द स्फैग्नोमैनोमीटर, तो वो हमको बता देता है। उसके अलावा जो अदर डिसीज़ की वजह से अगर हो रहा है, अदर डिसीज़ है जो अदर मेडिकल डिसीज़ अगर उनकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हम यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है, ओके, सो यूरिन टेस्ट के थ्रू हम इस चीज़ को पता कर सकते हैं। देन ब्लड टेस्ट के थ्रू, ठीक है, ब्लड टेस्ट के थ्रू हम जो है डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल या फिर अदर जो केमिकल लेवल्स है उनको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईसीजी एंड स्कैन, ठीक है, जो सीटी स्कैन है एंड देन जो ईसीजी है, इनके थ्रू हम जो हार्ट का जो नॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है या नहीं, या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट है विच हेल्प्स टू नो द hypertension, okay, and which helps to detect the hypertension. Next one is prevention and control. सो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में कुछ ऐसे मेजर्स आते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी हाइपरटेंशन पेशेंट है, ओके, उनका ब्लड प्रेशर हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जिनको हाइपरटेंशन नहीं है या फिर जो हाई रिस्क में है उनको हम पहले से हाइपरटेंशन होने से उनको बचा सकते हैं। ओके, सो दीज आर द मेजर्स विच हेल्प्स टू कंट्रोल हाइपरटेंशन एंड विच ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन, ओके, फर्दर कॉम्प्लिकेशन ऑफ hypertension. So first one is early case detection and treatment. So as we know that the screening is the most effective method of diagnosis. हमको पता है कि जैसे जो स्क्रीनिंग मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है डायग्नोसिस के लिए या फिर किसी भी टेस्ट के लिए, ठीक है, हाइपरटेंशन के टेस्ट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। इसके थ्रू हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। जितने ज़्यादा अर्ली डायग्नोसिस होगा तो हम अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल द further complication of hypertension. Okay, so we can control and we can diagnose. Okay, early diagnosis से हम जो पेशेंट है उनको हम जो भी कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा सकते हैं, और कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट को सीवेरिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं. सो ऑल दिस थिंग वी कैन अचीव्ड बाय आइडेंटिफाइंग एंड ट्रीटिंग द hypertension. Okay, next one is maintain a healthy weight. If the people who are overweight,
शुड ट्राई टू लूज़ वेट। जो पर्सन ओवर वेट है उनको जो है अपना वेट को लूज़ करना चाहिए, एंड जो पर्सन नॉर्मल वेट है दे शुड अवॉइड एडिंग ऑन एनी पाउंड। जो नॉर्मल है उनको ओवर वेट से खुद को बचाना चाहिए। सो इन मेजर्स से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम टू गेट हाइपरटेंशन। ओके, हाइपरटेंशन से, हाई ब्लड प्रेशर से हम बच सकते हैं। ओके, सो इफ़ यू आर carrying extra weight, losing as little as 10 pound can help prevent high blood pressure. Okay, तो नॉर्मल वेट होने से या फिर हेल्दी वेट होने से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट हाई ब्लड pressure. Okay, next one is eat a balanced diet. Okay, so eating healthful foods can help कीप योर ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। जितना ज़्यादा आप हेल्दी फूड्स लेंगे उतना ज़्यादा जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारा चीज़ का इनटेक कर सकते हैं। एज वेल एज वी कैन टेक रिच पोटेशियम डाइट ऑल्सो, रिच फाइबर डाइट्स। तो ये सारे डाइट्स हमको लेने चाहिए। इट कैन हेल्प टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन एंड वी शुड अवॉइड the calorie rich diet, fat rich diet, chocolate, sugar, this kind of food we should avoid. Okay, and मेनली जो है हम डैश डाइट प्रेफर करते हैं जो ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल करने के लिए। डैश डाइट को हम बोलते हैं डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें काफ़ी सारी चीज़ इंक्लूडेड है, लाइक इसमें सारे ग्रेन्स आते हैं, लेग्यूम्स आते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, लो फैट जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं लो फैट वाले वो इंक्लूडेड हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं। तो ये सारे जो ये डैश डाइट कहलाते हैं। सो अगर हमको प्रिवेंशन करना है और जो पर्सन है जिनको हाइपरटेंशन हुआ है तो उनको ये डाइट फॉलो करनी चाहिए। ओके, इट विल हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड इट कैन कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो। ओके, next is cut back on salt. Okay, so for many people eating a low sodium diet can help keep blood pressure normal. सोडियम अगर एक्सेस हो जाता है तो वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। तो जो पर्सन है जो सोडियम का लेवल है, सॉल्ट का लेवल जो कम करते हैं अपने खाने में, जो कम लेते हैं, ये हेल्प करता है टू कीप ब्लड प्रेशर नॉर्मल। ठीक है, और जो सोडियम इनटेक अगर हायर इनटेक लेते हैं तो ये क्या करता है, it increase the blood pressure. Okay, so the higher the sodium intake, the higher the blood pressure. Okay, so always we have to take low sodium diet and we have to take low salt in our food. Okay, so it will help to prevent hypertension. Next one is exercise regularly. The more exercise you get the better, but even a little it can help control blood pressure. Moderate exercise for about 30 minutes 3 times a week is a good start. ठीक है, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो शरीर है वो बेटर होगा और ये हेल्प करता है टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। ठीक है, मॉडरेट एक्सरसाइज में अबाउट 30 मिनट्स का जो आप एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, वो मॉडरेट एक्सरसाइज में आ जाते हैं। तो ये इनफ होता है, ठीक है, शरीर को मेंटेन करने के लिए और जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए। सो ऑलवेज वी हैव टू फॉलो गुड लाइफस्टाइल। ठीक है, उसमें एक्सरसाइज आते हैं, हमको हमेशा जो एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए। वी शुड कीप द एक्सरसाइज रेगुलरली। ओके, नेक्स्ट वन इज लिमिट द अल्कोहल. So drinking more than moderate amounts of alcohol can actually raise blood pressure by several points. It can also reduce the effectiveness of blood pressure medication. Okay, अगर कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट, बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो वो काफ़ी सारे पॉइंट्स है, काफ़ी सारे रीज़न की वजह से जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। इफ़ अगर कोई पर्सन को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है और अगर वो मेडिकेशन ले रहे हैं, अगर वो कंज्यूम करते हैं अल्कोहल का तो वो मेडिकेशन के इफ़ेक्ट को भी कम कर देता है। इसीलिए अगर हमको प्रिवेंशन करना है, अगर हमको प्रिवेंट करना है तो हमको अल्कोहल का जो इंटेक है उसको कम करना है। और जो पर्सन ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं तो उनको फर्दर कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए उनके इंटेक को हमको अवॉइड करवाना है। ठीक है, सो जो अल्कोहल है उसका जो इंटेक है उसको कम करने से क्या हो सकता है, जो भी हाई ब्लड प्रेशर है उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वाइट स्मोकिंग.
ठीक है। जो सिगरेट है, each cigarette you smoke increase your blood pressure for many minutes after you finish. So stopping smoking helps your blood pressure return to normal. ठीक है। सो जो स्मोकिंग है वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है, तो जो कोई पर्सन अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको हमको क्या करना है, एजुकेट करने की स्मोकिंग ना करें, बिकॉज स्मोकिंग की वजह से जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर जो कोई पर्सन अगर वो स्मोकिंग क्वाइट कर देते हैं तो ये हेल्प करता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर को बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। एंड रिड्यूस योर स्ट्रेस। ठीक है। लर्निंग हाउ टू रिलैक्स एंड मैनेज स्ट्रेस कैन इम्प्रूव योर इमोशनल फिजिकल हेल्थ एंड लोअर ब्लड प्रेशर। ठीक है। अगर कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, टेंशन में, तो उनको कुछ थेरेपीज से या फिर उनको ऐसा कुछ थेरेपीज बताएं, ठीक है, जिससे कि वो रिलैक्स कर सके। ठीक है। तो रिलैक्सेशन से क्या हो जाएगा कि उनका जो इमोशनल एंड फिज़िकल जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा, और उसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा और ब्लड प्रेशर है वो लो होगा। ठीक है। तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है उस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को हमें फॉलो करना चाहिए। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द हाई ब्लड प्रेशर। ओके। नेक्स्ट वन इज़ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी जनरल पब्लिक है उनको हम रिस्क फैक्टर्स एंड हेल्थ से रिलेटेड जो भी बैड हैबिट्स अगर जो फॉलो कर रहे हैं, या फिर जो भी ऐसा बिहेवियर जो हाइपरटेंशन को कॉज कर सकता है, तो उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देना, नॉलेज देना, एजुकेट करना। इससे क्या होगा, जो पर्सन है, जो जनरल पब्लिक है, वो अवेयर हो जाएंगे। ठीक है। द पीपल शुड बी अवेयर अबाउट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन। सो हेल्थ एजुकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि वो उन बारे में जानेंगे। ठीक है। और जो भी उनका बिहेवियर है और जो भी उनका हैबिट है उन पर वो कंट्रोल करेंगे, एंड दिस वे दे कैन प्रिवेंट फ्रॉम हाइपरटेंशन। ओके। सो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था अबाउट हाइपरटेंशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। ओके। एंड इस वीडियो के थ्रू आप अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।